नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 समिट होने वाला है और आज के वीडियो में हम G20 को बनाने के पीछे क्या रीजंस थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों G20 को देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। G20 के मेंबर कंट्रीज को आप इस इमेज में देख सकते हैं। G20 के मेंबर कंट्रीज 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। G20 के समिट में मेजर इकोनॉमिक इश्यूज पे चर्चा होता है और कैसे ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दे को लेकर चर्चा होता है। दोस्तों UN की तरह G20 की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल अपने मेंबर कंट्रीज के बीच रोटेट होता रहता है। प्रेसिडेंसी जिसके पास होता है वही देश उस साल G20 के एजेंडा को फिक्स करता है और वही देश इसको ऑर्गेनाइज करता है और समिट्स को भी होस्ट करता है। 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 30, 2023 के बीच प्रेसिडेंसी भारत के पास है। दोस्तों G20 को इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक प्रॉपर प्लान के तहत नहीं बनाया गया था। कैरोलिना पोस्टल विनय, जो कि पेरिस की एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, उन्होंने अपने किताब द G20 ए न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में लिखा था कि G20 को बनाना एक चांस भी था और एक नेसेसिटी भी, और वर्ल्ड में जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे उसको भी ध्यान में रख के ये ग्रुप बनाया गया था। 1990s में जब कम्युनिज्म ग्लोबल साउथ के देशों में स्प्रेड हो रहा था तब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस पे रिफॉर्म की जरूरत थी और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल नॉर्थ के देश स्पेशली यूएस डोमिनेट करता था। ग्लोबल नॉर्थ पे डेवलप्ड देश हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग देश जैसे कि ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, नाइजीरिया एंड मैक्सिको। 90s में UN और IMF इसी नॉर्थ साउथ के देशों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, और ऊपर से G8 की वजह से और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दोस्तों G7 पहले G8 था क्योंकि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तब रशिया को G8 से निकाल दिया गया था। बड़ी बड़ी देश जिसमें कोई देश अमीर था और कोई देश गरीब जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, इसलिए नॉर्थ साउथ को उस वक्त क्लियरली डिवाइड नहीं कर पा रहे थे और तब जाके G20 एक सॉल्यूशन के तौर पर निकल के आया था। G20 बनने के इनिशियल स्टेज में ज्यादा रिकॉग्निशन ग्लोबल नॉर्थ या G7 कंट्रीज से मिला था, लेकिन ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग देशों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके वजह से ग्लोबल साउथ के देशों की रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन एंड गवर्नेंस में ठीक से नहीं हो पाया था। 1970s में ट्विन एक्सचेंज रेट के रिजल्ट और ऑयल क्राइसिस के वजह से G7 को बनाया गया था बेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ट्विन एक्सचेंज रेट का मतलब यूएस अपने मार्शल प्लान के तहत वर्ल्ड वॉर 2 में जो देशों को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए यूएस अपने डॉलर्स को ग्रांट्स के तौर पर दे रहा था ताकि वर्ल्ड पे यूएसए की डिपेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। यूएस डॉलर लेने के बाद देश उसको अपने लोकल करेंसी में डॉलर्स को एक्सचेंज करते थे और इस तरह से वो अपनी भरपाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन रहा था क्योंकि मेजर एक्सपोर्ट भी यूएस करता था, इसलिए वो देश यूएस डॉलर से यूएस से ही सामान खरीद रहे थे और ये यूएस का एक प्रॉपर प्लान के तहत हो रहा था। G7 को 7 देशों ने मिलकर बनाया था जैसे कि फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली, यूके एंड यूएस। कनाडा ने 1976 में ज्वाइन किया था। इन सब देशों के बीच प्रॉपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ही G7 को बनाया गया था। वहां फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एनुअली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते थे। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने ईस्ट एशिया की कई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को हिट किया था और फिर यह क्राइसिस लैटिन अमेरिका के देशों तक पहुंच गया था। इसी की वजह से 1998 में G22 यानी आज के G20 को बनाया गया था। क्राइसिस के लिए एक बार मीटिंग हुआ था 1999 को, लेकिन और 2 मीटिंग्स हुआ था 33 मेंबर्स को लेके टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन देशों के बीच इनफॉर्मल मीटिंग की वजह से डिससेटिस्फैक्शन के कारण 1999 में G20 को ऑफिशियली बनाया गया था। 1999 से लेके 2008 तक G20 के मीटिंग्स को पब्लिक के बीच शेयर नहीं किया जाता था। फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टिन ने पहली बार 2005 में G20 लीडर्स समिट कराने की बात कही थी, लेकिन यूएस ने इसको इग्नोर किया था। उस वक्त प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास था जो कि यूके बैक कर रहा था। तब एक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में सोचा गया था, लेकिन इनवाइट किसे करेंगे वो श्योर नहीं था और G8 सफिशिएंट नहीं था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देशों के बीच क्राइसिस को लेकर डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन G20 को स्टार्ट हुआ 1 डेकेड हो चुका था और इसमें लगभग सभी डेवलपिंग और डेवलप देश शामिल थे और फाइनली G20 के देशों के लीडर्स के बीच डिस्कशन हुआ और तब से G20 के समिट्स एनुअली अपने मेंबर कंट्रीज के बीच होता चला आया है और आज ये एक सक्सेसफुल ग्रुप है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। और फर्स्ट G20 लीडर समिट
समिट वाशिंगटन डीसी में 2008 के नवंबर महीने में हुआ था। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।